जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी भर्ती के बारे में। जो कुछ आपके कॉमन डाउट हैं उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पर आपके भर्ती की जो भी प्रोसेस है, चाहे वो आपका रिटन एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्किल टेस्ट हो, वो आपका कहाँ पर होने वाला है और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा वो डिस्कस करेंगे। क्या आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी और क्या आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा वो डिस्कस करेंगे। आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन तय करेगी, वो मेरिट आपकी किस बेस पर बनेगी। और यहाँ पर देखिएगा, जो आपका फिजिकल है वो इस भर्ती में होगा या फिर नहीं। चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसमें आपकी कुक स्पेशल, कुक आईटी, आपकी बार्बर की, ड्राइवर की, एलडीसी की बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं जो इस भर्ती में आपकी आउट की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो पहला डाउट है कि इसमें आपकी पहली प्रोसेस क्या है और आपकी प्रोसेस कैसे और कहाँ पर होगी, तो वो सुनिएगा। तो इस भर्ती में जो आपकी पहली प्रोसेस है वो है आपका रिटन टेस्ट, आपका रिटन एग्ज़ाम। और आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। रिटन एग्ज़ाम यदि आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी अगली प्रोसेस है वो है आपके स्किल टेस्ट की। और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिएगा, आपकी भर्ती के दौरान जितने भी यहाँ पर आपकी स्टेज कंडक्ट होंगी वो सारी के सारी आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कंडक्ट किए जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग तैयार रहिएगा। यदि आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, इसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पर जाना होगा? आपको देहरादून में जाना होगा। अब आपकी देखिएगा, जो एक कॉमन डाउट है कि आपके मेरिट किस बेस पर बनेगी, तो इसमें आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ बताई गई है, द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ए मेरिट। यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस बेस पर होगा? मेरिट के बेस पर। अब मेरिट किस बेस पर बनेगी वो सुनिए। तो मेरिट आपकी बनेगी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर नेसेसरी। फाइनल मेरिट will be decided on the basis of marks obtained in the written test and skill test wherever applicable। यानी कि देखिए, जो आपके मेरिट है वो बनेगी आपके दो चीज़ों के बेस पर। एक आपका रिटन एग्जाम, दूसरा आपका स्किल टेस्ट से। लेकिन इसमें जो स्किल टेस्ट हो ना, उसका मेरिट में आपका जो है एक आधार तो होगा, लेकिन वो आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका रिटन एग्जाम है उसका पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपसे एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 4 सेक्शन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 2 घंटे का टाइम आपको एग्जाम के लिए दिया जाएगा। तो ये जो आपके 150 नंबर है ना, इसके आधार पर यहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो तय किया जाएगा। लेकिन आपका जो स्किल टेस्ट है, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आप मेरिट में आना चाहते हैं, यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसीलिए आपको ये चीज़ बताई गई है कि आपके जो मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट वेयर और एप्लीकेबल, यानी कि जिस पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा उसके मेरिट में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें एक आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, वो आपको पास करना होगा। और स्किल टेस्ट पास करने के बाद यहाँ पर आप जो है आगे प्रोसेस में काउंट किए जाओगे। ओके, तो सबसे बड़ा डाउट है कि मेरिट किस बेस पर बनेगी और कैसे बनेगी, आपको हमने बता दिया है। अब जो आपका अगला डाउट है वो है आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर, कि क्या आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं।
तो आपके इस नोटिफिकेशन में जो बात बताई गई है क्वेश्चन पेपर के बारे में, वो सिर्फ इतनी है कि आपका रिटन टेस्ट होगा बाइलिंगुअल, यानी कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताई गई कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि चाहे हम आईएमए की बात करें या फिर आपके डिफेंस के किसी भी ऑफलाइन ग्रुप सी की भर्ती की बात करें, वहाँ पर आपको जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो आपके 99% चांस है कि एग्जाम में आपकी 1/4 थे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपका 0.1% ये चांस है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, तो वहाँ पर आपको शायद एक अच्छा मौका मिले कि वहाँ पर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वहाँ पर आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो अगला डाउट है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि क्या आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रुप सी का एग्जाम है और आपका पोस्ट वाइज एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि आपका एक जो आपकी पोस्ट है उस एक पोस्ट का एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। और यदि आपका एग्जाम एक से ज़्यादा दिन या फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो वहाँ पर भी आपके कोई टेंशन नहीं है नॉर्मलाइजेशन के अप्लाई होने के। ओके जी। और न ही इस चीज़ की जानकारी आपके इस नोटिफिकेशन में बताई गई है और न ही यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली कि इस भर्ती में आपका कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन का। ओके जी। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो एक और डाउट है वो है आपका फिजिकल को लेकर कि यहाँ पर आपका फिजिकल जो है इस भर्ती में होगा या फिर नहीं। तो इस नोटिफिकेशन में और जो यहाँ पर आपके लिए हमने एक बिल्कुल ऑथेंटिक रियल जानकारी एक कलेक्ट की है, उसके अनुसार इस भर्ती में कोई फिजिकल आपका नहीं होगा। मेरिट आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी बताते हैं, रिटन एग्जाम और आपका स्किल टेस्ट के बेस पर बनने वाली है। इस भर्ती में आपकी कोई फिजिकल कंडक्ट नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें आपको छोटा सा एक जो है कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो सकता है आपके एडमिट कार्ड को लेकर, वो शायद आपका क्रिएट हो सकता है। और क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर only 50 candidates per post will be called for a written examination based on percentage of marks obtained in the minimum education qualification required for a respective post। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें जितनी भी वैकेंसी हैं उस वैकेंसी को आप 50 से गुणा कर दीजिएगा, उतने ही बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके जो फॉर्म है ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं किसी पोस्ट के लिए और वहाँ पर आपकी अगर कट ऑफ डिसाइड हो जाती है और उस कट ऑफ से आपके नंबर कम है तो वहाँ पर चांस है कि आपका एडमिट कार्ड न आए। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि लगभग जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं वो आपके वैकेंसी के हिसाब से ठीक ठाक अप्लाई होते हैं और वहाँ पर आपके 50 से कुछ जो ज़्यादा आपके एडमिट कार्ड है वो भी आपके भेज दिए जाते हैं। और आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहेंगे कि चाहे आप किसी भी पोस्ट से अप्लाई करते हो या फिर आपकी कौन सी भी कैटेगरी हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यदि आपके 65% से ऊपर हैं तो आप यहाँ पर एक खुद का चांस मान सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा। ओके। और बाकी जो भी अपडेट होगी आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो जानकारी कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपका भर्ती के बारे में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे आने वाली वीडियो हम आपके कवर कर देंगे। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।